आज हम पढ़ेंगे ह्यूमरस बोन के बारे में। ह्यूमरस बोन जो होती है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, अपर एंड, शेफ्ट और लोअर एंड। बीच में नहीं बोली, ये अपर एंड होता है, ये शेफ्ट होता है और ये लोअर एंड होता है। अपर एंड में आता है हेड, जो कि मीडियली साइड होता है, थोड़ा बैकवर्ड और थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है। उसके नीचे आती है नेक। नेक 3 टाइप की होती है, एक होती है एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक और मॉर्फोलॉजिकल नेक। अगर हम बात करें एनाटॉमिकल नेक की, तो बिल्कुल ये एनाटॉमिकल नेक ये होती है बिल्कुल हेड के बिल्कुल मार्जिन पे कंस्ट्रक्शन सा, ये गड्ढा टाइप का आपको दिख रहा है, ये होता है एनाटॉमिकल नेक। बात करें मॉर्फोलॉजिकल नेक, ये एक इमेजिनरी नेक होती है जो हम नहीं देख सकते, इमेजिन कर सकते हैं। ये एपीफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में होती है। अब हम बात करेंगे एनाटॉमिकल नेक और सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक बिल्कुल ये है लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल, इसके नीचे ये होती है सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक ये होती है। सर्जिकल नेक की एक खासियत ये होती है कि इसके आगे से ऐसी एक नर्व पास करती है जिसको एक्सिलरी नर्व बोला जाता है, और 2 वेसल पास करती है, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, और पीछे से ऐसी पास करती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ठीक है। अब और पार्ट्स की बात करें तो ये होता है लेसर ट्यूबरकल मीडियल साइड, और ये होता है ग्रेटर ट्यूबरकल, ये ग्रेटर ट्यूबरकल, ये होता है लेसर ट्यूबरकल। जो ये लेसर ट्यूबरकल है, ये लेसर मतलब छोटा, ये मान लीजिए छोटा पत्थर टाइप का है, तो इससे एक मसल, ये छोटे पत्थर पे एक ही आदमी बैठ सकता है, ये मान लीजिए, तो सब स्कैपुलरिस मसल का यहाँ पे इंसर्शन होता है। और हम बात करें अगर ग्रेटर ट्यूबरकल की, मतलब बड़ा पत्थर, बड़ा पत्थर है तो ज़्यादा लोग बैठेंगे, तो 3 मसल का इंसर्शन होता है, सुप्रास्पाइनेटस यहाँ पे, इंफ्रास्पाइनेटस, और यहाँ पर बिल्कुल इसके इधर ये होती है टेरेस माइनर मसल। ठीक है। अब ये है लेसर ट्यूबरकल, ये है ग्रेटर ट्यूबरकल। इसके बीच में ये ग्रूव टाइप का होता है, नाली टाइप की होती है, जिसको बोला जाता है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या बाइसिपिटल ग्रुप भी हम बोलते हैं। ठीक है। अब शेफ्ट पढ़ने से पहले लोअर एंड पढ़ेंगे। ये होता है लोअर एंड। लोअर एंड में कई सारे पार्ट होते हैं। ये होता है कैपिटुलम, ये उठा हुआ राउंडेड प्रोजेक्शन है जो कॉन्वेक्स शेप की, ये होता है कैपिटुलम। इसके बगल में ये होता है ट्रोक्लिया। आपने जब देखा होगा, जो पुराने ज़माने में जब हम कुएं से पानी भरते थे तो एक चक्का रहता था जिससे डोरी से हम पानी भरते थे, उसी टाइप का होता है ट्रोक्लिया, इसी वजह से इसको हम पुली शेप्ड बोलते हैं। ठीक है। इसके ऊपर कैपिटुलम के ऊपर एक डिप्रेशन होता, फोसा होता, जिसको हम रेडियल फोसा इसलिए बोला जाता क्योंकि ये रेडियस के अलोंग होता है, रेडियस बोन के अलोंग। और ये ट्रोक्लिया है, इसके ऊपर भी एक डिप्रेशन होता, उसको बोला जाता कोरोनोइड फोसा। और ये मीडियली साइड ये एक प्रोजेक्शन होता है, नॉन आर्टिकुलेटेड प्रोजेक्शन, इसको बोला जाता है मीडियल एपिकोंडाइल। और ये लेटरल साइड भी एक प्रोजेक्शन होता है, ये भी नॉन आर्टिकुलेटेड, इसको बोला जाता है लेटरल एपिकोंडाइल। लेटरल एपिकोंडाइल के बिल्कुल ऊपर एक रिज टाइप की होती है जिसको बोला जाता है लेटरल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज। और मीडियल एपिकोंडाइल के ऊपर भी एक रिज निकलती है, एक पट्टी टाइप की निकलती है, जिसको बोला जाता है मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज। हम बात, ये था हमारा कोस्टल सरफेस, ये डोर्सल सरफेस। डोर्सल सरफेस में ट्रोक्लिया के जस्ट पीछे ये होता है एक डिप्रेशन जिसको ओलिक्रेनन फोसा के नाम से हम जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे शेफ्ट के बारे में। शेफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 बॉर्डर आते हैं और 3 सरफेस आते हैं। अब बॉर्डर समझते हैं। पहला होता है एंटीरियर बॉर्डर। ये जो हम थोड़ा एक चीज़ बताना भूल गए, जो बाइसिपिटल ग्रूव है उसका जो मीडियल साइड होता है वहाँ पे होता है मीडियल लिप, और जो लेटरल साइड होता है उसके होता है लेटरल लिप। जो एंटीरियर बॉर्डर होता है उसका स्टार्टिंग होता है लेटरल लिप से, ये डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी से होते हुए जाता है और नीचे रेडियल फोसा पे ख़त्म होता है एंटीरियर बॉर्डर। और अगर हम बात करें इसके मीडियल बॉर्डर की, तो मीडियल बॉर्डर स्टार्ट होता है मीडियल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रुप से स्टार्ट होते हुए ये मीडियल एपिकोंडाइल पे ख़त्म होता है। और एक तीसरा टाइप का बॉर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर बिल्कुल लेटरल एपिकोंडाइल से स्टार्ट होता है, ये आगे एंटीरियर पोजीशन पे नहीं दिखता है हमको, लेकिन जब पीछे जाओगे तो ये पीछे जाके ये हमको बॉर्डर दिखता है हल्का हल्का सा। ठीक है। ये तो हो गई ये इसके रीजन्स के बारे में। अब इसका मसल अटैचमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये जो बाइसिपिटल ग्रूव होता है जिसको हम इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस भी बोलते हैं, इसमें इसके फ्लोर पे एक मसल का इंसर्शन होता है जिसको हम लेटिसिमस डोर्साई के नाम से जानते हैं। ये होता है लेटरल लिप। लेटरल लिप पे चिपका रहता है, इंसर्शन होता है पेक्टोरेलिस मेजर मसल का। और ये जो मीडियल लिप होता है इस पे इंसर्शन होता है टेरेस मेजर मसल का। अब इसका जो लोअर हाफ पार्ट होता है शेफ्ट का, लोअर हाफ पार्ट पे इसका ये होता है एंटीरो मीडियल सरफेस,
ये होता है एंटीरो लेटरल सरफेस। यहाँ पे एक मसल चिपकी रहती है जिसको ब्रेकियलिस मसल या फिर लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई भी बोलते हैं। ये ऐसी चिपकी, ये वाली मसल ये होती है ब्रेकियलिस मसल, ये होती है ट्राइसेप मसल, ये होती है बाइसेप मसल, ठीक है। ये यहाँ पे ये मसल, अब ये होता है लेटरल सुपरा कॉन्डाइलर रिज। रिज के, ये रिज है, इसका ऊपर वाला पार्ट अगर हम देखेंगे तो इससे ब्रेकियो रेडियलिस मसल का ओरिजिन होता है, ब्रेकियो रेडियलिस मसल का, ये भी ओरिजिन ही होता है ब्रेकियलिस मसल का। और इसके नीचे वाला पार्ट होता है जो लेटरल सुपरा कॉन्डाइलर रिज का 1/3 नीचे लोअर पार्ट, यहाँ पे भी एक मसल का ओरिजिन होता है एक्सटेंसर कार्पे रेडियलिस लॉन्गस मसल का। ये जो लेटरल एपिकॉन्डाइल है इसके जस्ट पीछे पोस्टीरियरली एक मसल चिपकी रहती है जिसको एंकोनियस मसल बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे एंकोनियस मसल होती है। थैंक यू वेरी मच।